बॉलीवुड की हीरोइन ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के हीरो ने भी सियासत में झंडा गाड़ा है। राज बब्बर, शत्रुघ्न सिन्हा जहां राजनीति में एक और पारी खेलने जा रहे हैं, तो वहीं परेश रावल, मनोज तिवारी और महेश मांजरेकर जैसे एक्टर अपने सियासी कैरियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि इनमें से मनोज तिवारी पहले समाजवादी पार्टी के टिकट से गोरखपुर से अपनी चुनावी किस्मत आजमा चुके हैं। राज बब्बर को इस बार कांग्रेस ने गाजियाबाद से टिकट दिया है, जहां उनका मुकाबला आपकी साजिया इल्मी से और बीजेपी के वीके सिंह से। तो वहीं बॉलीवुड के शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर पटना साहिब से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बड़े पर्दे पर कभी विलेन बनकर डराने वाले तो कभी हंसा हंसा कर लूटफोट करने वाले परेश रावल ने सियासत की दुनिया में कदम रख दिया है। परेश रावल को बीजेपी ने अहमदाबाद ईस्ट से उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार मनोज तिवारी भी बीजेपी के कमल पर सवार होकर दिल्ली के चुनावी दंगल में कूद चुके हैं। बीजेपी ने इन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया है। इतना ही नहीं, अपने निर्देशन और एक्टिंग से धमाल मचाने वाले महेश मांजरेकर इस बार राज ठाकरे की पार्टी से लोकसभा के दंगल में कूदे हुए हैं। अगर देखा जाए तो बॉलीवुड और सियासत का रिश्ता काफी पुराना है। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, तकरीबन सभी पार्टियों ने अभिनेता को नेता बनाया है। यह अलग बात है कि कुछ अभिनेता तो नेता का सियासी दंगल छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ ने सियासत को दोनों हाथों से अपना लिया। बॉलीवुड की हीरोइनें ही नहीं, बॉलीवुड के हीरोज को भी सियासत काफी रास आती रही है। अमिताभ बच्चन और गोविंदा को छोड़ दें तो कमोबेश कई अभिनेताओं ने नेताओं की भूमिका अच्छी निभाई है। बड़े पर्दे पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले राज बब्बर सियासत में भी अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। राज बब्बर ने सियासत की पहली पारी समाजवादी पार्टी के साथ खेली और आगरा से लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और फिरोजाबाद से लोकसभा पहुंचे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने गाजियाबाद से राज बब्बर पर दांव खेला है। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा भी सियासत में अब नए नहीं है। राजनीति में अच्छी तरह से पैर जमा चुके शॉटगन 3 बार पटना साहिब सीट से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। वाजपेयी सरकार में तो वो एक बार केंद्र में मंत्री भी बने, लेकिन आडवाणी प्रेम की वजह से इस बार उनका टिकट कटते कटते बच गया। बने तो सीएम बने कौन? कॉमेडी और नेगेटिव भूमिकाओं के लिए दर्शकों का दिल जीत चुके अभिनेता परेश रावल भी सियासत में उतर चुके हैं। परेश रावल को बीजेपी ने अहमदाबाद ईस्ट से उम्मीदवार बनाया है। वो भी 7 बार के सांसद हरिन पाठक का टिकट काटकर उन्हें पहली बार मौका दिया गया। फिल्मी दुनिया में अपनी गायकी से अलग पहचान बनाने वाले बाबुल सुप्रियो भी इस बार के चुनावी दंगल में नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो को आसनसोल से लोकसभा का टिकट दिया है। मशहूर संगीतकार और सिंगर बप्पी लहड़ी ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी का दामन थामा। बप्पी लहड़ी को पश्चिम बंगाल की सेरामपुर सीट से मैदान में उतारा गया है। जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक महेश मांजरेकर की राजनीति में चौंकाने वाली एंट्री हुई है। मांजरेकर को राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुंबई नॉर्थ वेस्ट से मैदान में उतारा है। इस बार सियासत में भोजपुरी हीरो भी धूम मचाने उतर चुके हैं। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार मनोज तिवारी पर बीजेपी ने दांव चला है। बीजेपी ने मनोज तिवारी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मैदान में उतारा है। इस सीट पर पूर्वांचली मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने ये दांव चला है। हालांकि बीजेपी से पहले वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जहां उन्हें हार मिली थी। भोजपुरी फिल्मों के एक और सफल अभिनेता रवि किशन पर कांग्रेस ने दांव लगाया है। कांग्रेस ने उन्हें जौनपुर से उम्मीदवार बनाया है। हालांकि जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें टिकट दिए जाने का विरोध भी किया था। बिग बॉस में अपने विवादित कमेंट्स के लिए निगेटिव पब्लिसिटी हासिल कर चुके कमाल आर खान को समाजवादी पार्टी ने मुंबई नॉर्थ वेस्ट से मैदान में उतारा है। साफ है, सितारों के इस खेल में कोई भी सियासी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती, और यही वजह है कि सियासी अखाड़े में इस बार बॉलीवुड के सितारों का ग्लैमर जमकर देखने को मिलेगा। टीम न्यूज नेशन। अपने जमाने की मशहूर हीरोइन मुनमुन सेन भी इस बार चुनावी मैदान में पहली बार आ रही हैं। मुनमुन सेन को उतारा गया है सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता वासुदेव आचार्य के खिलाफ। वासुदेव आचार्य के बारे में अगर आप जानें, 7वीं लोकसभा से 15वीं लोकसभा तक वो लगातार जीतते आ रहे हैं, यानी 9 बार वो लगातार सांसद बन चुके हैं और इस बार जीत कर आएंगे तो अपने आप एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम करेंगे। शायद वही वजह है कि ममता बनर्जी ने इस बार दांव लगाया है
मुनमुन सेन पर। मुनमुन सेन से खास बातचीत की हमारी सहयोगी देवयानी चौबे ने। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपने कैंडिडेट्स की जो सूची है उसकी घोषणा कर दी है और इस बार कैंडिडेट्स की सूची में एक चमक है क्योंकि ग्लैमर की इंडस्ट्री से कई सारे नामी गिरामी लोग इस बार तृणमूल के टिकट में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त ग्लैमर क्वीन है बंगाल की मुनमुन सेन, जो कि सुचित्रा सेन की बेटी है, अभिनेत्री है मुनमुन सेन। हम सीधे उनसे बात करेंगे। दीदी, सबसे पहले तो हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं न्यूज एटीन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, फिल्म इंडस्ट्री से अब इस इंडस्ट्री में, राजनीति की इंडस्ट्री में, तो क्यों अचानक क्यों लगा कि आपको भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए? आई थिंक बिकॉज ममता दी ने मुझे सिलेक्ट की है एंड देयर वाज नो क्वेश्चन कि मैं उनको ना कहूं। तो वहां से मैं एटलीस्ट एक मंथ के लिए तो आ गया, उसके बाद देखूंगी क्या होता है। दीदी, सीपीएम कह रही है कि सुचित्रा सेन की बेटी है मुनमुन सेन, फिल्म इंडस्ट्री से काफी सालों से जुड़ी हुई है, लेकिन राजनीति के बारे में उनको कुछ नहीं पता है, तो उसको इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, उन लोगों को जितना पता है मुझे उतना पता नहीं है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन नहीं, माय प्रोफेशन इज एक्टिंग। तो उन लोग भी एक्टिंग या टीवी सीरियल करने आएंगे तो उन लोग तो जीरो जानेंगे। हाँ। सो उन लोग भी सीखेंगे, मैं भी सीखूं। बट उन लोगों को एडवांटेज है, पॉलिटिशियंस आर बेटर एक्टर्स देन एक्टर्स आर समटाइम्स। तो क्या लगता है कि बिकॉज आप एक्टिंग के करियर में है तो आप बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बन पाएंगे, क्योंकि आपने खुद कहा कि और पॉलिटिशियंस आर गुड एक्टर्स। आप कभी मिला लालू प्रसाद जी से? ही इज अ वंडरफुल एक्टर, वंडरफुल एक्टर। एंड अमेरिका में भी जितना एक्टर्स लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है उन लोगों के बारे में कहते हैं कि दे आर वंडरफुल एक्टर्स। यू आर इंटेलिजेंट, यू आर एक्टिंग ऑन स्क्रीन। आप जानते हैं को क्या बात करना है, नहीं करना है, छुपाना है, बोलना है। सो दे हैव एन एडवांटेज। हम लोग उतना स्मार्ट नहीं। खूबसूरत हंसी से ही क्या आप लोगों के दिल जीतने की कोशिश करेंगी बांकुड़ा में? आई होप सो, आई होप सो। तो क्या मंत्रा क्या रहेगा मुनमुन सेन का बांकुड़ा में? आप जिनके अगेंस्ट आपके अगेंस्ट जो सीपीएम के कैंडिडेट हैं वो 9th टर्म हो चुका है उनका, वासुदेव आचार्य का, उनके खिलाफ आपको लड़ना है। मुझे पहले जाके उनको हंसी चेक करने पड़ेगा एंड देन इम्प्रूव माइंड। आपको पहले उनकी हंसी चेक करनी है। चलिए, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। लेकिन फिर भी आप अगर जाएंगी वहां पे, मंत्रा क्या रहेगा इलेक्शन कैंपेन में? आप क्या कहेंगी वासुदेव आचार्य के खिलाफ, उनके अगेंस्ट में, जिससे आपकी पार्टी को, मुनमुन सेन को, तृणमूल कांग्रेस को वोट मिले? आई थिंक उनकी अगेंस्ट में कुछ बोल के मैं जीत नहीं पाऊंगी। आई हैव टू से व्हाट आई विल डू। मैं क्या करूं आदमी लोगों के लिए, उन लोग मेरे पार्टी क्या कर सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। उनके बारे में मैं, why should I say anything against him? He's won 9 times. He must be a wonderful man. पर अभी मेरा मौका है, मेरा पार्टी को मौका है, so we will concentrate on that. और आखिर में ये जानना चाहूंगी कि ग्लैमर इंडस्ट्री से इतने सारे जो लोग हैं वो लोग इस टीएमसी में अब ज्वाइन कर रहे हैं। काफी सारे ग्लैमर इंडस्ट्री के लोगों को टीएमसी ने बुलावा भेजा है। इस बार की कैंडिडेट लिस्ट में कई सारे ग्लैमर इंडस्ट्री से लोग हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? लेकिन तृणमूल के कुछ लोग काफी गुस्सा है इस बात से, क्योंकि सेलिब्रिटी कैंडिडेट्स उनके जगह पे आके इस बार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। वो हो गई बिकॉज दे हैव वर्कड वेरी हार्ड। बट सी, आई थिंक हमेशा न्यू ब्लड जरूरत होता है। एंड टुडे आप लोग कहते हैं कि हम लोग ग्लैमरस है, बट हम लोग काम जानते हैं। वी हैव बीन अचीविंग हम लोगों की इंडस्ट्री में, एंड वी विल ब्रिंग दैट फ्रूट टू द तृणमूल टू यूज। एंड हम लोग जब पुराना हो जाएंगे तो दूसरा नया लड़का लोग आएगा टू वर्क। लेकिन अदरवाइज अभिषेक को क्यों लिया? यू नो, ममता, yes, he's young. He's new. We should have more young people like him. नो, वो ठीक है, अभिषेक बैनर्जी पॉलिटिक्स से उनके करियर की शुरुआत हुई, लेकिन तृणमूल के खेमे को इस बात से गुस्सा है कि जिन लोगों ने कभी राजनीति नहीं किया और हम लोग ग्राउंड में रहकर तृणमूल के लिए लड़ रहे हैं, तो हम में से किसी को क्यों मौका नहीं दिया गया और ग्लैमर इंडस्ट्री से इतने सारे लोगों को क्यों लाया गया? आई थिंक वो क्वेश्चन ममता दी एंड उनको कैबिनेट आंसर कर सकते हैं। नो, अब मैं कैसे आंसर करूंगी? मैं तो ये पहली बार सुन रही हूँ।
आई वुड थॉट कि हम लोग एक नाइस बिग फैमिली बनेंगे, तृणमूल फैमिली, बट देयर इज ऑलवेज डिसकंटेंट। होगा ही ऐसे, बात तो चलेगा ही, और भी 10 किस्म की बात आएगा। डर लग रहा है, थोड़ा दिल में धक धक हो रहा है कि इलेक्शन लड़ना है? नो, एकदम डर नहीं लग रहा है। एकदम डर नहीं, थोड़ा सा भी नर्वसनेस नहीं है? नो नर्वसनेस। अब देखेंगे जब जाएंगे हम लोग। बट यस, आई वांट द पीपल कि मुझे पसंद करें, मुझे रिसीव करें विद ओपन आर्म्स, एंड मेरा साथ काम करें, और एटलीस्ट गिव मी अ चांस कि उन लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ, बट दे हैव टू डू इट विद मी। अच्छा, इलेक्शन कैंपेन में मेरा आखिरी सवाल है, इलेक्शन कैंपेन में मुनमुन सिंह का यूएसपी क्या होगा? परिवर्तन। इट्स अ ग्रेट स्लोगन, सो विल स्टिक टू दैट। थैंक यू, हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। एंड मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंड टू द पीपल ऑफ बांकुरा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो ये भी मुनमुन सिंह, इनको उम्मीद है कि जो जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का स्लोगन लाया है, इससे मुनमुन सिंह को अपनी कैंपेन में फायदा मिलेगा, और पश्चिम बंगाल के लोगों को, साथ ही हमारे दर्शकों को भी ये देखने का मौका मिलेगा कि कैसे एक ग्लैमरस फैमिली एक साथ बांकुरा में जाकर इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए अपना कैंपेन करेगी। कोलकाता से न्यूज जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ देवयानी चौबे, न्यूज नेशन।